और ये हेलमेट सीधे गया बाउंड्री लाइन के उस पार। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। वेल, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप कार्लोस ब्रैथवेट को जरूर जानते होंगे। वो खिलाड़ी जिसने बेन स्टोक्स के मुंह से बेन स्टोक्स निकलवा दिया था जब बैक टू बैक छक्का मारकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। वो खिलाड़ी जिसे नेक्स्ट कैरन पोलार्ड कहा जा रहा था। वो खिलाड़ी जो कदकाठी में, ताकत में दो चार खिलाड़ियों के बराबर है। लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द गेम मैन, क्योंकि इतना गुस्सा क्रिकेट में अच्छा नहीं है। कार्लोस ब्रैथवेट का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जहां पर कार्लोस ब्रैथवेट गेंद की जगह हेलमेट को उछालते हैं और उसके बाद वो हेलमेट बाउंड्री लाइन के उस पार चलाता है। मतलब वैसे तो ये उनकी टीम वालों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। उनकी टीम में किसी को चोट लग सकती थी, सीरियस इंजरी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से कार्लोस ब्रैथवेट लंबे चौड़े हैं, जितनी ताकत उनके पास है, उस ताकत के साथ हेलमेट को उछालना और अपने बैट से ठक से मारना और उस बॉल बैट का बॉल की तरह जाना हेलमेट का और फिर गिरना, फिर टूट जाना, वो चोट लग सकती थी। लेकिन कैरेबियन प्लेयर इस बात से बेपरवाह थे और इसीलिए हमें कहना पड़ रहा है कि भाई साहब, रिमेंबर द गेम। दरअसल T10 लीग का एक मुकाबला चल रहा था जहां पर कार्लोस ब्रैथवेट खेल रहे थे। कार्लोस ब्रैथवेट आउट हुए और आउट होने के बाद उनका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चला गया। ही फेल्ट लाइक कि उनके साथ अंपायर ने बेईमानी की है। अब वेस्ट इंडीज के प्लेयर आमतौर पर डांस करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी कदकाठी को देखकर डर सबको लगता है। कार्लोस ब्रैथवेट ने जो किया उसके बाद अब दुनिया उनसे डर सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच तो नहीं था, लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट का गुस्सा जो था वो बहुत चर्चा में आ गया। वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर ने पावर हिटिंग से दुनिया में जलवा जलाल किया था। वो वर्ल्ड कप कोई नहीं भूल सकता जहां पर बेन स्टोक्स को उन्होंने पहली बॉल पर छक्का, दूसरी बॉल पर छक्का, तीसरी बॉल पर छक्का और फिर चौथी बॉल पर छक्का मारकर चारों खाने चुत कर दिया था। उस जीत को, उस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज आज भी बड़े ग्लोरीफाई तरीके से रखता है। वेस्ट इंडीज वो आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2016 इट वॉज। इंडिया सेमीफाइनल में हारी थी और वेस्ट इंडीज ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। पावर हिटिंग का इस्तेमाल करके गेंद को बाहर कई बार भेजा था। लेकिन गेंद को बाहर भेजना समझ में आता है, गुरु हेलमेट को बाहर भेजना, इतना फेंटे मारकर भेजना, इतना तिलमिला जाना क्योंकि गलत आउट दे दिया गया, ये थोड़ा शॉकिंग था। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कार्लोस भाई, रिमेंबर द गेम मैन। कार्लोस वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे। केमान आइलैंड T10 लीग थी, न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे थे। 4 गेंद में 7 रन बना चुके थे, एक छक्का जड़ चुके थे। 5वीं बॉल आती है और अंपायर उन्हें आउट दे देते। गेंद और बल्ले का टच नहीं हुआ था, गेंद जो थी वो थोड़ा बहुत हेलमेट पर, कंधे पर लग गई थी, लेकिन अंपायर को लगा कि ये आउट है। अंपायर साहब ने उंगली उठा दी। अब कार्लोस क्योंकि इंपॉर्टेंट सिचुएशन में थे, पहले तो उन्होंने शाकिबुल हसन की तरह अंपायर को ऐसे घूरा, कस के घूरा। फिर अंपायर को ताड़ने के बाद जब अंपायर ने डिसीजन नहीं चेंज किया तो डगआउट की तरफ जाने लगे और डगआउट के पास पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल अपना गुस्सा 7वें आसमान पर ले गए। हेलमेट निकाला और हेलमेट को उड़ाया और उड़ा के ठाए। हालांकि वहां पर कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की, किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन हेलमेट जो था उसके परखच्चे उड़ गए। इस मैच में कार्लोस ब्रैथवेट की टीम जो है वो आखिर में जीत गई, लेकिन कार्लोस को लेकर चर्चा जो है बहुत ज्यादा शुरू हो गई। कार्लोस ब्रैथवेट वेस्ट इंडीज के अनडाउटेडली एक हीरो है। अगर आप में से किसी को अभी भी नहीं याद है तो आपको तारीख बता दे रहा, 3 अप्रैल 2016 वो तारीख थी। नेशनल हीरो बने थे वेस्ट इंडीज के। इंग्लैंड टॉप पर थी, आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स को गेंदबाजी दी गई थी, 6-7 विकेट गिर गए थे। कार्लोस ब्रैथवेट आते हैं और बेन स्टोक्स को 4 छक्के मारते हैं। 2 बॉल पहले मैच खत्म होता है। वेस्ट इंडीज की टीम ने उस साल टाइटल जीता था और वो मंजर बड़ा शानदार था। डैरेन सैमी कप्तान हुआ करते थे। डैरेन सैमी ने कई बार उसका जिक्र किया है, उस घटना को बताया। तब कहा गया था कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। अब हम कह रहे हैं कार्लोस भाई, रिमेंबर द गेम। बाकी लोग भी हैं।